नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको आप क्या बनाता है? यह एक सिंपल सवाल है, लेकिन इसका जवाब बहुत गहरा है। आज हम अपने आप को दो हिस्सों में सोचते हैं। एक है हमारा शरीर, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारा धड़कता दिल। यह शरीर हमें चलने, खाने और अपने प्यार करने वालों को गले लगाने देता है। यह फिजिकल घर है जहां हम अपनी पूरी लाइफ जीते हैं। अपने शरीर के बिना हम दुनिया का अनुभव उस तरह से नहीं कर सकते जैसे हम अभी करते हैं। हम अपनी स्किन पर सूरज की गर्मी महसूस करते हैं। हम अपना फेवरेट खाना टेस्ट करते हैं। ये सब हमारे फिजिकल सेल्फ के गिफ्ट्स हैं। फिर दूसरा हिस्सा है, यह हमारा मन है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी यादें, अपने परिवार के लिए प्यार, किसी दोस्त को खोने पर दुख, एक बेहतर फ्यूचर के लिए हमारी उम्मीदें। ये सब चीजें हमारे मन के अंदर रहती हैं। यही हमारी कॉन्शियसनेस है। ये हमारे दिमाग के अंदर की आवाज है जो अभी ये शब्द पढ़ रही है। मन ही वह जगह है जहां हमारी पर्सनैलिटी रहती है। ये हमारा वह हिस्सा है जो सपने देखता है, सवाल पूछता है और मुश्किल प्रॉब्लम्स के जवाब ढूंढता है। यही हमारी पहचान का एसेंस है। तो एक इंसान इन दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक शरीर और एक मन। वे एक साथ काम करते हैं। जब आप खुश होते हैं तो आप मुस्कुराते हैं। यह आपका मन आपके शरीर को बताता है कि क्या करना है। जब आप एक गर्म पैन को छूते हैं तो आपका शरीर आपके मन को एक दर्द का सिग्नल भेजता है। यह कनेक्शन बहुत सुंदर है, यह कॉम्प्लेक्स है। इसने हजारों सालों से यह डिफाइन किया है कि इंसान होने का क्या मतलब है। हम अपने फिजिकल फॉर्म और कॉन्शियसनेस की अपनी इनर वर्ल्ड के बीच इस अद्भुत पार्टनरशिप के थ्रू लाइफ का अनुभव करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर यह बदल जाए? क्या होगा अगर हम इन दोनों को अलग कर सकें? क्या मन शरीर के बिना भी रह सकता है? क्या हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी आत्मा तब भी जीवित रह सकती है जब हमारा फिजिकल फॉर्म चला जाए? यह अब सिर्फ एक स्पिरिचुअल सवाल नहीं है। आज टेक्नोलॉजी की इनक्रेडिबल स्पीड के साथ साइंस भी यह सवाल पूछने लगी है। यह किसी मूवी की बात लगती है, लेकिन यह एक ऐसा फ्यूचर है जिसे कुछ लोग सीरियसली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए इस आइडिया को एक साथ एक्सप्लोर करें। बहुत टाइम से स्टोरीज ने एक फैसिनेटिंग आइडिया को एक्सप्लोर किया है। साइंस फिक्शन बुक्स और मूवीज अक्सर हमें एक ऐसा फ्यूचर दिखाती हैं जहां इंसान हमेशा के लिए जी सकते हैं। कैसे? अपने शरीर को पीछे छोड़कर। वे लोगों को अपना मन एक पावरफुल कंप्यूटर में अपलोड करते हुए दिखाते हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी पूरी कॉन्शियसनेस, आपके बचपन की हर मेमोरी, हर वो इंसान जिसे आपने कभी प्यार किया है, हर वो विचार जो आपके मन में कभी आया है, सब डेटा में बदल जाए। यह डेटा फिर एक कंप्यूटर नेटवर्क, एक डिजिटल वर्ल्ड के अंदर रहेगा। आपको जीवित रहने के लिए अपने फिजिकल बॉडी की जरूरत नहीं होगी। इस आइडिया को माइंड अपलोडिंग कहते हैं। सपना एक तरह की डिजिटल इमॉर्टलिटी अचीव करना है। हमारे शरीर बूढ़े हो जाते हैं, वे बीमार पड़ जाते हैं, आखिर में वे काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन एक डिजिटल फॉर्म में शायद हम हजारों सालों तक जीवित रह सकें। हम वर्चुअल दुनिया को अपनी इमेजिनेशन जितनी विशाल एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम जो चाहें तुरंत सीख सकते हैं। हम दुनिया भर के लोगों से बात कर सकते हैं जैसे वे हमारे बगल में हो। यह उन बहुत से लोगों के लिए एक पावरफुल और बहुत अट्रैक्टिव सपना है जो मौत और इंसान के शरीर की लिमिट्स से डरते हैं। इस टेक्नोलॉजी का प्रॉमिस बहुत बड़ा है। सोचिए, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई फिजिकल दर्द नहीं होगा, कोई भूख नहीं होगी। हम सितारों तक ट्रैवल कर सकते हैं, धीमी स्पेसशिप में नहीं, बल्कि लाइट की स्पीड से इंफॉर्मेशन की एक स्ट्रीम के रूप में। हम नई दुनिया, नई आर्ट, नए तरह के एग्जिस्टेंस बना सकते हैं जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। यह ह्यूमन इवोल्यूशन का अगला बड़ा कदम होगा। एक बायोलॉजिकल स्पीशीज से एक डिजिटल स्पीशीज बनने की छलांग। यह एक ऐसा फ्यूचर है जो एक्साइटिंग भी है और थोड़ा डरावना भी। लेकिन क्या यह सिर्फ एक सपना है? क्या यह सिर्फ एक मूवी की फैंटेसी है? खैर, टेक्नोलॉजी पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। कुछ दशक पहले कंप्यूटर एक कमरे जितने बड़े होते थे। आज आपके पॉकेट में एक सुपर कंप्यूटर है जिसे स्मार्टफोन कहते हैं। बदलाव की रफ्तार अविश्वसनीय है। जो चीजें कभी इम्पॉसिबल मानी जाती थीं, वे अब हमारी डेली लाइफ का हिस्सा हैं।
तो हमें पूछना चाहिए, क्या डिजिटल लाइफ का यह सपना एक दिन हमारी रियलिटी बन सकता है? क्या साइंस पहले से ही इस फ्यूचर की ओर पहले छोटे कदम उठा रही है? यह अब सिर्फ एक कहानी नहीं है। दुनिया भर में साइंटिस्ट इंसान के दिमाग और कंप्यूटर के बीच एक कनेक्शन बनाने पर काम कर रहे हैं। इस फील्ड को ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या BCI कहते हैं। इसका गोल है कि हमारा मन सीधे मशीनों से बात कर सके, बिना अपने हाथों या आवाज का इस्तेमाल किए। यह हमारे बायोलॉजिकल माइंड्स और डिजिटल वर्ल्ड के बीच के गैप को पाटने का पहला कदम है। यह काम शुरुआती स्टेज में है, लेकिन रिजल्ट्स पहले से ही अमेजिंग हैं और बहुत से लोगों के लिए उम्मीद से भरे हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। कुछ लोग चोट के कारण अपने हाथ या पैर नहीं हिला सकते। साइंटिस्ट ने उनके दिमाग पर छोटे सेंसर लगाए हैं। ये सेंसर उस व्यक्ति के विचारों को पढ़ सकते हैं। जब वह व्यक्ति अपने हाथ को हिलाने के बारे में सोचता है, तो कंप्यूटर उस सिग्नल को पढ़ता है। फिर वह एक रोबोटिक आर्म को कमांड भेजता है और रोबोटिक आर्म हिलता है। वह व्यक्ति सिर्फ सोचकर एक मशीन को कंट्रोल कर रहा है। यह आज हो रहा है। यह लोगों को उनकी लाइफ का वह हिस्सा वापस पाने में मदद कर रहा है जिसे वे हमेशा के लिए खो चुके थे। एक और एग्जाम्पल सुनने के साथ है। कुछ बहरे लोग एक स्पेशल डिवाइस लगवा सकते हैं जिसे कोक्लियर इम्प्लांट कहते हैं। यह डिवाइस बाहरी दुनिया से आवाज लेता है, उसे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है और उस सिग्नल को सीधे दिमाग में सुनने वाली नस को भेजता है। दिमाग इन सिग्नल्स को आवाज के रूप में समझना सीखता है। यह एक मशीन है जो सीधे इंसान के दिमाग से जुड़ी है, जिससे एक व्यक्ति को सुनने में मदद मिलती है। यह दिखाता है कि हम दुनिया से जानकारी को उस भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं जिसे दिमाग समझता है। ये शुरुआती कदम है। अभी हम दिमाग से सिंपल सिग्नल्स पढ़ रहे हैं या हम दिमाग में सिंपल सिग्नल्स भेज रहे हैं। पूरे मन को अपलोड करने का आइडिया बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब होगा हमारे दिमाग में अरबों सेल्स के बीच के हर एक कनेक्शन को कॉपी करना। हम ऐसा करने से अभी बहुत दूर हैं, लेकिन ये शुरुआती सक्सेस हमें दिखाते हैं कि एक कनेक्शन पॉसिबल है। और अगर एक कनेक्शन पॉसिबल है, तो यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि यह रास्ता आखिर हमें कहां ले जाएगा। आइए एक पल के लिए कल्पना करें कि यह फ्यूचर आता है। हम आखिर अपने दिमाग को अपलोड कर सकते हैं और अपने शरीर के बिना जी सकते हैं। वह लाइफ कैसी होगी? एक तरफ यह एक तरह का स्वर्ग हो सकता है। हम सभी फिजिकल सफरिंग से फ्री हो सकते हैं। हम सदियों तक जी सकते हैं, सीखते और बढ़ते हुए। हम अपने प्रियजनों से हमेशा जुड़े रह सकते हैं, उनके फिजिकल बॉडी के चले जाने के बाद भी। हम कंप्यूटर के अंदर परफेक्ट दुनिया बना सकते हैं, युद्ध, गरीबी और अन्याय से मुक्त। यह एक परफेक्ट एग्जिस्टेंस का एक सुंदर विजन है। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है, एक डार्क साइड। क्या यह डिजिटल लाइफ सचमुच जीना होगा? हमारी भावनाएं हमारे शरीर से गहराई से जुड़ी हैं। प्यार की फीलिंग सिर्फ एक विचार नहीं है, यह एक तेज दिल की धड़कन है। आपके सीने में एक गर्माहट है। उदासी की फीलिंग सिर्फ एक आइडिया नहीं है, यह आपकी आंखों में आंसू हैं। अगर हम अपने शरीर को खो देते हैं, तो क्या हम अपनी भावनाओं की गहराई भी खो देते हैं? क्या किसी गले लगने की डिजिटल मेमोरी एक असली गले लगने जैसी लगेगी? हम ठंडे, लॉजिकल प्राणी बन सकते हैं, उन रिच फीलिंग्स के बिना जो लाइफ को जीने लायक बनाती है। और कंट्रोल का क्या? हमारे दिमाग को स्टोर करने वाले कंप्यूटर का मालिक कौन होगा? एक कंपनी, एक सरकार? क्या कोई आपकी यादों को एडिट कर सकता है? क्या वे एक बटन दबाकर आपकी कॉन्शियसनेस को डिलीट कर सकते हैं? क्या अमीर जो डिजिटल इमॉर्टैलिटी का खर्च उठा सकते हैं और गरीब जो नहीं उठा सकते के बीच कोई अंतर होगा? यह फ्यूचर एक नई तरह की इनइक्वालिटी पैदा कर सकता है जो हमने पहले कभी नहीं देखी। यह एक जेल हो सकती है, स्वर्ग नहीं, एक डिजिटल नर्क जिससे कोई बच नहीं सकता। आखिर में यह हमें हमारे पहले सवाल पर वापस लाता है, हमें सचमुच इंसान क्या बनाता है? क्या यह सिर्फ हमारी इंटेलिजेंस और हमारी यादें हैं, या यह हमारी कमजोरियां, हमारे संघर्ष और इस धरती पर हमारा छोटा कीमती समय भी है?
शायद हमारी इंसानियत हमारे मन और हमारे शरीर के बीच के कनेक्शन में पाई जाती है। शायद असली जीना हमारे फिजिकल फॉर्म से भागना नहीं, बल्कि उसे गले लगाना है। डिजिटल लाइफ का सपना एक पावरफुल सपना है, लेकिन जैसे जैसे हम इसका पीछा करते हैं, हमें सावधान रहना चाहिए कि हम वह चीज न खो दें जो हमें सबसे पहले इंसान बनाती है। जय हिंद।